देश भर में लॉकडाउन जारी है, वहीं लॉकडाउन के बावजूद कोरोना का कहर पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में शनिवार दोपहर तक 117 नए केस आने से जनता और प्रशासन परेशानी में है। इसी बीच प्रदेश के कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक स्थान व संस्थान पर थूकने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और क्या क्या निर्देश दिए, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में केंद्र सरकार द्वारा आदेशित 14 अप्रैल तक चलने वाला 21 दिन का लॉकडाउन जारी है। वहीं लॉकडाउन के बावजूद पूरे भारतवर्ष में कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। शनिवार दोपहर तक प्रदेश में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 117 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 678 हो गई है। ऐसे में लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग की। कोरोना संकट के इस समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी वर्गों का ध्यान रखकर जनहित में फैसले ले रहा है। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति करने में आ रही बाधाओं को दूर करने और प्रदेश में लॉकडाउन खोलने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के औद्योगिक संगठनों, खाद्य पदार्थ एवं किसान संघों, सब्जी विक्रेता संघ, दवा एसोसिएशन, आड़तिया व्यापार संघ, डेयरी संघ, होटल, खनन एवं ज्वेलरी व्यवसायी तथा बिल्डर्स आदि से चर्चा की। इस दौरान सीएम गहलोत ने सभी व्यापारी वर्ग से लॉकडाउन खोलने को लेकर उनके सुझाव लिए। सीएम गहलोत ने इस दौरान व्यापारियों को आश्वस्त किया कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में पास को लेकर आ रही परेशानियों का समाधान भी जल्द कर दिया जाएगा। इसी बीच प्रदेश में बढ़ रहे संक्रमण की रोकथाम एवं आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा 2 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थानों एवं संस्थानों में पान, तंबाकू या किसी भी प्रकार के थूकने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने की आशंका रहती है। इसको देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। वहीं अपने सोशल मीडिया पेज के थ्रू मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के लिए प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लॉकडाउन के संबंध में उचित कदम उठाएगी। कोरोना महामारी से निपटने तथा लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन को सुचारू बनाए रखने में उद्यमियों तथा कारोबारियों ने सरकार का आगे बढ़कर सहयोग किया है। कोरोना से लड़ाई अभी जारी है। आशा है आगे भी सभी से इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में उद्यमियों के साथ खड़ी है। आवश्यक वस्तुओं से संबंधित ऐसे उद्योग जो लॉकडाउन में खोलने के लिए अनुमत थे, उन्हें अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित करने में किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सीएम गहलोत ने बताया कि कोरोना से लड़ाई में राजस्थान सरकार ने आगे बढ़कर निर्णय किए हैं। प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं सोए, यह हमारा मूल मंत्र रहा है। इस संकल्प को पूरा करने में सामाजिक कार्यकर्ताओं, भामाशाहों के अलावा उद्यमियों एवं व्यापारी वर्ग सहित सभी लोगों ने खुले मन से सरकार को सहयोग किया है। सीएम गहलोत ने इसके साथ ही कहा कि जिन उद्योगों में उत्पादन चल रहा है, वहां श्रमिकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी पालना सुनिश्चित की जाए। फैक्ट्रियों में मास्क एवं सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएं। साथ ही मंडियों में भी भीड़ एकत्र न हो और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। सीएम गहलोत ने व्यापारियों से चर्चा के बाद ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी की इस आपदा के समय राज्य सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, लेकिन साथ ही हम सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वास्तविक जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिलना सुनिश्चित हो। राशन सामग्री एवं भोजन वितरण राजनीति से परे होकर सेवा भाव के साथ किया जाए। इसे प्रचार तथा प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बनाया जाए। राज्य सरकार ने वितरण के दौरान किसी तरह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी निषिद्ध कर दी है। वहीं प्रदेशवासियों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति सक्षम हैं, वे वास्तविक जरूरतमंद के हिस्से का अनुचित लाभ नहीं ले। सूखी राशन सामग्री एवं पके हुए भोजन के पैकेट पर पहला हक उन निराश्रित, बेसहारा तथा जरूरतमंद लोगों का है जो संकट की इस घड़ी में पूरी तरह सरकार एवं जन सहयोग पर आश्रित हो गए हैं। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्य के लिए स्वयंसेवी संगठनों को निरंतर प्रोत्साहित किया जाए और अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं को भोजन वितरण को लेकर आने वाली समस्याओं का निराकरण भी तत्काल प्रभाव से किया जाए। राशन एवं भोजन के पैकेट वितरित करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। इस दौरान किसी तरह की भीड़ एकत्र नहीं हो।
आगे सीएम गहलोत ने निर्देश देते हुए कहा कि राशन सामग्री एवं पके हुए भोजन का किसी स्थान विशेष एवं कैंप लगाकर वितरण नहीं किया जाए। भामाशाह एवं स्वयंसेवी संस्था द्वारा सूखी राशन की सामग्री तथा पका हुआ भोजन जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाया जाए। इनका वितरण पैकेट के रूप में प्रशासन द्वारा ही घर घर जाकर चिन्हित जरूरतमंद व्यक्तियों एवं परिवारों को किया जाए। स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि प्रशासन द्वारा गठित वितरण व्यवस्था के सदस्य हो सकते हैं एवं वे भोजन पैकेट के साथ अपनी संस्था के नाम का पैम्पलेट अथवा स्टिकर वितरित करवा सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।